कल्पना कीजिए कि कोई इंसान बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है और अचानक उसे एक ऐसी चमत्कारी दवा मिल जाए जिससे वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। क्या उसे अपने पुराने दुख और दर्द याद रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वह खुशी से झूम उठेगा और अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उस नई जिंदगी का जश्न मनाएगा। शिव बाबा कहते हैं कि हमारी आत्मा भी जन्म जन्मांतर से विकारों और दुखों की बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन अब संगमयुग पर स्वयं भगवान हमें इस ज्ञान की खुशी रूपी चमत्कारी दवा पिलाने आए हैं। 18 अगस्त 2026 की इस बेहद पावन, कल्याणकारी और खुशी से भरपूर मुरली में शिव बाबा हमें समझाते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जब हमें ज्ञान की सच्ची खुशी मिल जाती है तो हमारे सारे पुराने गम और दुख उस खुशी में मर्ज समाप्त हो जाते हैं। आज की इस विशेष रूहानी चर्चा में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए 10 बेहद शक्तिशाली, जीवन बदलने वाले और व्यावहारिक सूत्रों को बहुत गहराई से समझेंगे। आइए बिना किसी भटकाव के इन 10 अनमोल मोतियों को एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। पहला बिंदु, ज्ञान की खुशी और पुराने दुखों का अंत। दुनिया में आज हर इंसान को कोई न कोई गम है, कोई न कोई बीमारी या परेशानी है। शिव बाबा कहते हैं कि जब तुम बच्चों को यह पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इस ज्ञान की खुशी में तुम्हारे सारे गम और दुख भूल जाने चाहिए। तुम जानते हो कि हम कभी विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने हमें श्राप देकर दुखी किया। यह वर्तमान कलयुगी दुनिया दुखों की दुनिया है, लेकिन अब हमें बेहद का बाप मिला है जो हमें कल की खुशी की दुनिया सतयुग में ले जा रहा है। जब यह खुशी की दुनिया याद रहती है तो वर्तमान के कर्म भोग, बीमारियां और दुख सब उस खुशी में मर्ज हो जाते हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी बीमारियों या परेशानियों का रोना रोने के बजाय भविष्य की राजाई की खुशी में रहें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा खुशी में होती है तो उसका कर्म भोग भी आसानी से और बिना दर्द के चुकतू हो जाता है। इसलिए पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं है। दूसरा बिंदु, कर्मभोग का चुकतू और अनंतों की लाठी। शिव बाबा समझाते हैं कि कलयुग के अंत में हर आत्मा पर पुराने जन्मों का कोई न कोई कर्मभोग या हिसाब किताब बाकी है। कई बार अबलाओं पर भी अत्याचार होते हैं और अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यहाँ हमें धीरज देते हैं कि घबराओ मत, यह कर्मभोग के दिन अब थोड़े ही बचे हैं। इन पुराने हिसाब किताबों को चुकतू करने का एक ही तरीका है, योग अग्नि यानी शिव बाबा की निरंतर याद। कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम केवल अपना कल्याण नहीं कर रहे हो, तुम्हें दूसरों का भी कल्याण करना है। तुम्हें अंधों की लाठी बनना है और सबको रास्ता बताना है कि हे आत्माओं, अब एक बाप को याद करो ताकि तुम्हारे पाप भस्म हो। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, किसी भी दुख या शारीरिक कष्ट के समय शिकायत न करें। इसे अपना पुराना हिसाब किताब समझकर शिव बाबा की याद में खुशी खुशी चुकतू करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो आत्मा अपनी परेशानी में भी दूसरों को ज्ञान का रास्ता बताती है, उसका अपना दुख बहुत जल्दी दूर हो जाता है। इसलिए दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने हर कर्म भोग को एक अवसर माने और योग बल बढ़ाकर दूसरों की सेवा करें। तीसरा बिंदु, आत्माओं का बेहद का संन्यास और निर्वाण धाम। दुनिया में सन्यासी लोग अपने घर बार, पत्नी और बच्चों को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि वह उनका हद का संन्यास है, लेकिन तुम बच्चों का संन्यास बेहद का संन्यास है। तुम्हें घर बार छोड़कर कहीं भागना नहीं है, बल्कि इस पुरानी दुनिया और इस पुराने चोले शरीर को ही अपनी बुद्धि से भूल जाना है। समझाते हैं कि हम आत्माओं का असली घर कहाँ है। जहाँ हमारे पारलौकिक बाप रहते हैं उसे शांति धाम या निर्वाण धाम कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है वाणी से परे, वह शांति धाम सुख और शांति की खान है। अभी तुम इस कलयुगी दुनिया में हो, लेकिन तुम्हें बुद्धि से
उस शांति धाम में टिकना है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, दुनियावी आकर्षणों और भौतिक चीजों से अपना मोह पूरी तरह हटा लें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा अपने असली घर शांति धाम की स्मृति में रहती है तो दुनिया का कोई भी शोर या परेशानी उसे विचलित नहीं कर सकती। इसलिए तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन में कम से कम 3 बार खुद को अशरीरी महसूस कर शांति धाम की यात्रा करें। चौथा बिंदु, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करना और माया के थप्पड़ ज्ञान मार्ग में चलते हुए बच्चों से एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। वे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कोई आकर कहता है, फलाने ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, और वे तुरंत उस पर विश्वास करके नाराज हो जाते हैं या झगड़ा कर लेते हैं। शिव बाबा बहुत कड़ाई से समझाते हैं कि यह तमो प्रधान दुनिया है। माया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी और लोग झूठी बातें भी बनाएंगे। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास करके बिगड़ो मत। अगर कोई तुम्हें उल्टी सुल्टी बात सुनाए तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। के पास भी बच्चों के उल्टे सुल्टे समाचार आते हैं। कहते हैं कि अगर तुमसे कोई भूल हो जाती है तो उसे छिपाओ मत, मुझे बता दो तो तुम्हें आगे के लिए युक्ति मिलेगी और तुम माया के थप्पड़ घूंसे से बच जाओगे। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, किसी की भी निंदा, चुगली या झूठी बातों को अपने मन में स्थान न दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो आत्मा दूसरों की बातों में आकर अपना मन खराब करती है वह कभी एकरस स्थिति नहीं बना सकती। इसलिए चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, आज से यह पक्का नियम बनाएं कि मैं न किसी की बुराई सुनूंगा, न देखूंगा और न ही बोलूंगा। पांचवा बिंदु, विनाश काले विपरीत बुद्धि बनाम प्रीत बुद्धि। आज पूरी दुनिया घोर अंधकार में सोई हुई है। शिव बाबा कहते हैं कि इस समय जो महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। जो लोग भगवान को नहीं पहचानते उनके लिए यह विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशति का समय है, लेकिन तुम बच्चों के लिए यह विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती का समय है। कहते हैं कि रावण ने द्वापर युग से हमारी राजाई छीनी है, वह हमारा सबसे पुराना दुश्मन है। अब परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है। इसी ज्ञान और योग से हम रावण पर विजय प्राप्त कर अपनी सतयुगी राजाई फिर से प्राप्त करेंगे। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, दुनिया की उथल पुथल या विनाशकारी खबरों को देखकर घबराएं नहीं। यह सब पुरानी दुनिया की सफाई की प्रक्रिया है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा की बुद्धि शिव बाबा से पूरी तरह प्रीत प्यार में होती है तो उसे किसी भी परिस्थिति का भय नहीं लगता। इसलिए पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर परिस्थिति में अपना बुद्धि योग केवल एक शिव बाबा से जोड़े रखें। छठा बिंदु, ज्ञान और भक्ति का अंतर और अंधश्रद्धा। भक्ति मार्ग में लोग देवताओं की मूर्तियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कलकत्ते में नवरात्रि मनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और फिर 9 दिन बाद उन्हें पानी में डुबो देते हैं। रामायण की कथाएं सुनकर लोग रोने लगते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि यह सब अंधश्रद्धा है, इससे कोई फायदा नहीं होता। सतयुग में देवता ज्ञान के आधार पर प्रारब्ध भोगते हैं। कहते हैं कि मैं आकर तुम्हें समझदार बनाता हूँ। भक्ति मार्ग में तो शिवरात्रि या जन्माष्टमी पर मंदिरों में रात को खीर पूड़ी बनाते हैं, लेकिन निराकार शिव बाबा क्या खाएंगे? लोगों को ये भी पता नहीं है कि भगवान कब आते हैं और कब जाते हैं। शिव बाबा समझाते हैं कि पहले शिव जयंती होती है, उसके बाद ही श्री कृष्ण जयंती होती है। भारत में ही हम देवी देवता थे, इसलिए भारत में ही सबसे ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, बाहरी कर्मकांडों और अंधश्रद्धा को छोड़कर केवल सत्य ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो असली पूजा मूर्तियों की नहीं बल्कि अपने जीवन में दैवी गुणों को धारण करने की होती है। इसलिए छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने हर कर्म को ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार चलाकर स्वयं को चैतन्य देवता बनाएं।
सातवां बिंदु काम चिता से ज्ञान चिता की और कब्रिस्तान से परिस्तान। कलयुग में हर मनुष्य काम और क्रोध की चिता पर बैठा हुआ है। शिव बाबा कहते हैं कि क्रोध को तो चिता नहीं कहा जाता, लेकिन काम विकार को काम चिता कहा जाता है। इस काम चिता पर बैठकर पूरी दुनिया जल मरी है। बाबा समझाते हैं कि दिल्ली के बिड़ला मंदिर में लिखा है कि भारत कभी परिस्तान परियों का देश था, जिसे धर्मराज ने स्थापित किया था। अब शिव बाबा हमें यह ज्ञान देते हैं कि यह दुनिया जो अभी कब्रिस्तान मुर्दों का स्थान बन चुकी है, इसे फिर से पवित्रता की ताकत से परिस्तान बनना है। जो बच्चे काला मुंह करते हैं, विकारों में गिरते हैं, वे ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बाप की इज्जत जाती है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने अंदर से काम विकार और अपवित्रता के हर अंश को पूरी तरह भस्म कर दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो अपवित्रता एक मीठा जहर है जो आत्मा की सारी शक्तियों को नष्ट कर देता है। इसलिए सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, स्वयं को ब्राह्मण कुल का एक चमकता हुआ सितारा समझकर हर कर्म पूरी पवित्रता से करें। आठवां बिंदु 3 बापों का रहस्य और अलौकिक जन्म। दुनिया में लोग केवल 2 बापों को जानते हैं, एक लौकिक बाप शरीर का पिता और दूसरा पारलौकिक बाप परमात्मा। सतयुग में केवल एक ही लौकिक बाप होता है, लेकिन शिव बाबा संगमयुग युग का एक बहुत ही अलौकिक रहस्य खोलते हैं। कहते हैं कि इस संगमयुग युग पर तुम्हें 3 बाप मिलते हैं, लौकिक बाप, पारलौकिक शिव बाबा और बीच में अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके तुम्हें अपना बनाते हैं और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। यह अलौकिक जन्म और यह ज्ञान दुनिया में किसी को पता नहीं है। जब पारलौकिक बाप हमें अडॉप्ट करते हैं, तभी हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने इस अलौकिक ईश्वरीय जन्म के महत्व को समझे। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान के एडॉप्टेड बच्चे हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम 3 बापों के इस रहस्य को समझ लेते हैं तो हमारा संबंध भगवान से बिल्कुल सीधा और पक्का हो जाता है। इसलिए 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी खुद को अलौकिक ईश्वरीय परिवार का हिस्सा महसूस करें। 9वां बिंदु ताज और तख्तनशीन भव वरदान का सार। आज के वरदान में शिव बाबा ने सदा विजयी बनने का एक बहुत ही सुंदर रहस्य बताया है। संगमयुग पर बाप दादा हम बच्चों को डबल ताज और तख्त देते हैं। एक है पवित्रता का ताज और दूसरा है जिम्मेदारियों का ताज। साथ ही हमें अकाल तख्त, आत्मा का तख्त और शिव बाबा का दिल तख्त प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब तुम ऐसे डबल ताज और तख्तनशीन बनते हो तो तुम्हें अपना नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। जब तुम इस नशे में रहते हो तो तुम्हारी सभी कर्मेंद्रियां, आंख, कान, हाथ, पैर तुम्हारे आर्डर पर चलती हैं और जी हुजूर करती हैं। लेकिन जो बच्चे इस पवित्रता के ताज को छोड़ देते हैं, उनका आर्डर उनकी अपनी कर्मेंद्रियां भी नहीं मानती। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी कर्मेंद्रियों का दास बनने के बजाय उनके मालिक राजा बने। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा अपने स्वमान के तख्त पर बैठती है तो कोई भी विकार उसे छू नहीं सकता। इसलिए 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज अमृत वेले खुद को शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठा हुआ महसूस करें और अपनी कर्मेंद्रियों को शांति का ऑर्डर दें। 10वां बिंदु अपवित्रता आत्माघात है। स्लोगन व इशारे। आज के स्लोगन में बाबा कहते हैं, कमजोर संकल्प ही प्रश्नचित्त के बजाय प्रसन्नचित्त बना देते हैं। यहाँ बाबा इशारा दिया है कि कमजोर संकल्प व्यक्ति को प्रश्नचित्त से हटाकर प्रश्नचित्त बना देते हैं, यानी वह हर बात में क्यों और क्या करने लगता है। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा संपूर्ण पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा देते हैं। बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय सेवा का सबसे बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। अपवित्रता वास्तव में आत्मघात, आत्मा की हत्या है और पवित्रता आत्मा को जिये दान, नया जीवन देती है।
जब आप किसी को पवित्र बनाते हो तो आप उसे इस आत्मघात के महापाप से बचा लेते हो। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने मन में कभी भी क्यों और क्या के कमजोर प्रश्न न आने दें। सदा प्रसन्न चित्त रहें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो अपवित्रता केवल शरीर की नहीं होती, मन के गंदे विचार भी आत्मा का घात करते हैं। इसलिए 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाएं कि आपको देखकर ही दूसरों को पवित्रता की प्रेरणा मिले। तो आज की इस बेहद पावन, गंभीर और रूहानी नशे से भर देने वाली चर्चा में हमने शिव बाबा की 18 अगस्त 2026 की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को बहुत गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे ज्ञान की खुशी में सारे पुराने दुख और कर्म भोग मर्ज हो जाते हैं और कैसे शिव बाबा की याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं। हमने देह अभिमान को छोड़कर बेहद का संन्यास करना सीखा और यह पक्का नियम बनाया कि सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। हमने विनाश काले प्रीत बुद्धि बनकर अपनी सतयुगी राजाई की तैयारी की, अंधश्रद्धा को छोड़कर ज्ञान का असली मार्ग अपनाया और काम चित्ता से उठकर पवित्रता की शक्ति से भारत को परिस्तान बनाने का संकल्प लिया। हमने 3 बापों के अलौकिक रहस्य को समझा, पवित्रता का डबल ताज और दिल तख्त प्राप्त कर अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक राजा बनने का वरदान पाया और अपवित्रता रूपी आत्मघात से बचकर सदा प्रसन्नचित्त रहने का दृढ़ निश्चय किया। यह ईश्वरीय ज्ञान केवल एक बार सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने खून में, अपनी हर सांस में और अपने हर कर्म में पूरी तरह से ढालने के लिए है। अगर हम इसे सुनकर भी सुनी सुनाई बातों में झगड़ा करते रहे या देह अभिमान में रहे तो हम भविष्य की उस महान राजाई से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज इन 10 शक्तिशाली बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वह किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करने का कड़ा संकल्प हो, चाहे अपने आप को एक डबल ताजधारी राजा अनुभव करने का अभ्यास हो, या फिर हर बीमारी या कर्म भोग को खुशी खुशी चुकतू करने का नियम हो। बस एक बात को दृढ़ता से पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार, खुशी और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और जिसे आप आज ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले हैं। अपने ब्राह्मण परिवार और भाई बहनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान की यह पावन रोशनी हर आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि यह ईश्वरीय रोशनी हर दिन आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।